और अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया, ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद हुज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अस्मा बिनते अबू बकर को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। लेकिन जब वो नहीं आई, हुज्जाज खुद उनके पास गया और उनसे कहा कि देखा आपने कि मैंने आपकी गुमराह बेटे को कैसे कत्ल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत। इस तरह जो खिलाफत पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शुरू हुई थी, वो आज उन्हीं के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि बादशाह अब्दुल मलिक काबा पर बमबारी करने की वजह से हुज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन नहीं, काबा पर बमबारी के बाद अब्दुल मलिक ने हुज्जाज को सजा देने के बजाय उसे पूरे इराक और ईरान का गवर्नर बना दिया। जाने से पहले हुज्जाज ने काबा को गिराकर उसे दोबारा पुराने स्टाइल में बनाया और आज तक काबा उसी तरह खड़ा है। मतलब बनु उमैया ने सिर्फ 10 साल के अंदर काबा पर 2 बड़े हमले किए थे, लेकिन अगले 300 साल तक किसी ने भी काबा पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऑलमोस्ट 300 साल के बाद काबा पर चौथा बड़ा हमला हुआ कि जब अरब में एक नया एक्सट्रीमिस्ट फिरका बना और उन्होंने अपने कैपिटल बहरीन से ऐलान किया कि दुनिया में हमारा मेहदी आ चुका है और जो भी हमारे इस मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा उसे हम मुसलमान समझते ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त की मुसलमान सुपर पावर अब्बासी खिलाफत ने उनके मेहदी को नहीं माना, तो उन्होंने गुस्से में आकर मक्का पर हज के दिनों में हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ भी वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने काबा के अंदर घुसकर उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने काबा का दरवाजा और इवन हजरे अस्वद को भी चोरी कर लिया और उसे लेकर वापस अपने कैपिटल बहरीन ले गए। और ये इतनी अजीब बात थी कि अगले 22 इयर्स तक हजरे अस्वद काबा में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के पास था और 22 साल तक लोग बगैर हजरे अस्वद के काबा का तवाफ करते थे। लेकिन बिल्कुल बनु उमैया की तरह अब्बासी खिलाफत को भी काबा की कोई परवाह नहीं थी और वो हजरे अस्वद को छोड़कर अपनी अयाशियों में गुम थे। लेकिन आखिर 22 साल के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। अब ये तो थी 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन काबा पर आखिरी हमला आज से सिर्फ 50 साल पहले हुआ, जब सऊदी अरब में एक नया बादशाह बना, शाह फैसल। लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे सऊदी उलमा उनके खिलाफ होने लगे। शाह फैसल ने सऊदी में लड़कियों के स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए और इवन सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। लेकिन सऊदी उलमा उस जमाने में इन सारी चीजों को हराम समझते थे, तो सऊदी उलमा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शाह फैसल के खिलाफ भड़काने लगे और हर जगह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन फैसल था, उसने इनकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी ये उलमा फैसल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके कुछ यंग स्टूडेंट्स के जहनों में सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की आग भड़कने लगी थी और बादशाह फैसल के शहीद होते इन्हीं के एक यंग स्टूडेंट जुहैमान अपने साथियों के साथ सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। उसे बस अब एक मौके का इंतजार था और आखिर उसे ये मौका मिल गया। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना, आयतुल्लाह खुमैनी। और उसी के पास इराक में अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट्स ने भी सोचा कि यही वक्त है सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में
इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था। जुहैमान आगे बढ़ा और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हादीस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह हाफिज़।